वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, जिसका मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले उसे देखिए, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा, वरना इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल विद इट्स मीनिंग। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट स्कूल लेवल, और डिस्कस द इम्पोर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन एट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। यानी एक टीचर ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसे हम बताएंगे। हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1, इसलिए आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन इन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे सके। इसलिए आप पॉइंट्स को डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में पेज फिल करने की प्रॉब्लम में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन लेंथी आते हैं और एग्जामिनर भी बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ पाते। तो डायग्राम से आई कैचिंग इफेक्ट पड़ता है और आपको इन्हें याद करने में भी आसानी होती है। अब एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें इतने सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते और हर क्वेश्चन के पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ये डायग्राम हेल्पफुल होते हैं। जैसे हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग डायग्राम बनाइए अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, जिससे एग्ज़ाम में उस डायग्राम के साथ वो पॉइंट्स भी याद आ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं ताकि वो याद रह सके। बाकी सिर्फ रटना नहीं होता, समझना भी होता है। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो पॉइंट्स भी अपने आप याद हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। फिजिकल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन का ही पार्ट माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट व एजुकेशन पर फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जोर दिया जाता है। इसमें वेरियस मसल्स एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाता है, जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग व कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और एक टीचर थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग देता है और वेरियस एम्स व ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल वेलबींग, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हाइजीन, डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल हैबिट्स। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। हमने फर्स्ट ईयर में ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव व साइकोमोटर स्किल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट्स व सेंसेस कोऑर्डिनेट करते हैं जब हम रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, मूविंग एट्सेट्रा। इसी से हमारी स्किल्स व एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट का भी पता चलता है। पढ़ते हैं। The aim of teaching physical education is development of natural activities like running, jumping, climbing, bending, pulling, throwing, swimming, etc. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट न सिर्फ फिजिकल एजुकेटर बल्कि हर टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे ही एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ व ट्रेट्स का पता चलता है कि वे कितना डिसिप्लिन्ड व कोऑपरेटिव है। तभी स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं, उसे अपना आइडियल भी बनाते हैं। पढ़ते हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड अटेनमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप। स्पोर्ट्समैनशिप यानी फेयर एंड रिस्पेक्टिव होना चाहिए टीचर, और लीडरशिप मीन्स दूसरों के द्वारा वो फॉलो किया जाए। एंड पॉजिटिव मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल, कोऑपरेशन एट्सेट्रा, ताकि सभी स्टूडेंट्स के साथ इक्वली बिहेव कर सके, चाहे वो स्लो लर्नर हो या फिर बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल वेलबींग। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे टीचर स्टूडेंट्स की ग्रोथ व डेवलपमेंट के लिए बिना किसी स्ट्रेस व स्ट्रेन के लगातार ट्रेनिंग देता है,
ताकि उन्हें इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, पढ़ते हैं। टू असिस्ट द टीचर अंडर ट्रेनिंग इन प्रोवाइडिंग फॉर नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें एक टीचर अलग अलग सिचुएशन में अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए अपनी थॉट्स, एक्शंस व रूल्स में भी चेंजेस लाता है, ताकि वो अपनी कंट्री के साथ साथ इंटरनेशनली भी स्टूडेंट्स को आगे ले जा सके और अपने कल्चर को डेवलप कर सके। जैसे पढ़ते हैं, आवर एम इज़ टू डेवलप इन टीचर्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्पोर्ट्समैनशिप। वी ऑल्सो एम टू प्रिपेयर आवर टीचर्स अंडरटेकिंग फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेजर टाइम, यानी अपने खाली समय में भी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना ही हमारा एम व ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल नॉलेज, जैसे फर्स्ट एड की नॉलेज होना, वेरियस स्पोर्ट्स व गेम के रूल्स व टेक्निक का पता होना व इनमें दूसरों का भी इंटरेस्ट जनरेट करना, ये फंक्शनल नॉलेज माना जाता है। पढ़ते हैं, Our pupil teacher must attain knowledge of rules, techniques and methods of various games and sports. They must be acquire knowledge of first aid and proper health procedures, मतलब ट्रेनिंग व गाइडेंस अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हाइजीन, यानी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना व मेंटेन करना। इसमें टीचर वेरियस सोशल लेवल्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा इनके प्रति स्टूडेंट्स को अवेयर करता है, क्योंकि ये न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होते हैं। मेंटल हाइजीन से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी व एटीट्यूड का पता चलता है कि उसके दूसरों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच प्रमोट मेंटल हेल्थ। इट हेल्प्स इन कीपिंग वायलेंट एक्साइटमेंट एट मिनिमल लेवल, जैसे एंगर, जेलसी, एग्रेशन एट्सेट्रा। ठीक है, लास्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल हैबिट्स। इसमें टीचर प्यूपिल दोनों का एम अपने खाली समय को डिज़ायरेबल हैबिट्स जैसे कि क्लीनलीनेस होगी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एट्सेट्रा इनमें यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर टीचर इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तभी तो स्टूडेंट्स उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ़ टीचर्स आर नीट एंड क्लीन, पंक्चुअल एंड रेगुलर, देन स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो हिम और हर। बिल्कुल। अब अगर हमें अपने आंसर को और भी इफेक्टिव बनाना है तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्ट और एंड पर ज़्यादा फोकस करता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टीचर की ट्रेनिंग में फिजिकल एजुकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर ये प्रॉपरली प्रेजेंट और टीच किया जाए तो ये और भी इफेक्टिव माना जाता है, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, सोसाइटी व पूरे नेशन के लिए। पढ़ते हैं। इट मे बी कंक्लूडेड दैट फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इफेक्टिवली टू द एजुकेशन ऑफ टीचर अंडर ट्रेनिंग इन वेरियस वेज। तो अगर आपको ये टॉपिक इजी लगा और समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।